कांग्रेस और नहीं, बिल्कुल राजद नहीं। के बंटवारे के बाद जो बंटवारा सामने आया है उसके बाद संभव नहीं है कि उसे भी एडजस्ट किया जा सके। 3-4 सीटों में अगर हम्म, पशुपति पारस मान जाते हैं, जिसकी संभावना है, तो शायद वो टिक जाए इस गठबंधन में। अब इस जी। वोट बैंक को साधने की कोशिश या बेचैनी महागठबंधन और एनडीए दोनों में हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत लाइव में। और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे भयंकर खबर को लेकर जिसे जानकर आप भी चौंक जाइएगा। देखिए, सीट बांटने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी अंदर ही अंदर शायद खेल कर रही है और इसका नुकसान मुकेश सहनी को फिर से हो सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, मुकेश सहनी लगातार कहते हैं कि वो अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या उनका सपना भी टूट जाएगा? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला रहा है महागठबंधन में, ऐसे में क्या सीटों को लेकर आगे बवाल देखने को मिल सकता है? देखिए, बवाल तो अभी ही देखने को मिल रहा है। ये बोलते हुए मैं ये भी बात बता दूं कि कांग्रेस और राजद जी। के बीच जो दो बड़े दल हैं जिनके बीच सबसे ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटों से नीचे लाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था राजद के लिए, और जी। जब कांग्रेस 70 जी। सीटों से नीचे नहीं आती तब तक बाकी नए दलों के लिए जगह नहीं बनती। तो राजद जी। इसमें सफल हो गई है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पटना में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों का मौजूद रहना, कांग्रेस के जी। टिकटार्थियों का पटना में लगातार प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से मिलना, और साथ ही साथ जी। जो पुराने सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको लेकर ये हम्म। खबर सार्वजनिक होना कि उनमें से किसी का टिकट नहीं कटेगा। जो जी। दो लोग पार्टी से बाहर हुए हैं, छोड़कर गए हैं, उनको छोड़कर जी। बाकी सबका टिकट लगभग कंफर्म हो गया है। और इतना ही नहीं, 55 से 60 सीटों के बीच में कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो लैंड हुई है। यानी राजद और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड पे पहुंच गए हैं, और सीटों का समझौता इनके बीच हो गया है। अब जी। समस्या यहाँ से एक नई उत्पन्न होती है। एक समस्या समाप्त हो जाती है कांग्रेस वाली, तो एक नई समस्या शुरू जी। होती जी। है। जैसे ही 55 और 60 के बीच में संख्या होती है कांग्रेस की, तो राजद की संख्या, जो कि पता ही आपको, 140 राजद लड़ना चाहता है, 50 लड़ने की इच्छा जी। थी तेजस्वी यादव की, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत उन्हें कुछ सीटें अपने हिस्से की छोड़नी पड़ रही हैं, जी। ये जानते हुए कि उनका प्रदर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चुनाव में, और राजद ज़्यादा सीटें जीत सकती है, ज़्यादा सीट जीतेगी तो सरकार भी बना पाएगी। इसके जी। बावजूद गठबंधन के तहत उन्हें कुछ सीटें छोड़नी पड़ रही हैं। जो आखिरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 140 पर वो लड़ना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में लगता नहीं है कि अगर 140 को आप उधर जोड़ लेते हैं, 55 सीटें इधर जोड़ देते हैं, तो जी। लगभग ये 200 सीटें हो जाती हैं। बाकी बची 43 सीटों में मुकेश सहनी, पशुपति पारस, 3 लेफ्ट की पार्टियां, आईपी गुप्ता जी। और कुछ और दल जो बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों के हैं, उन सबको जी। एडजस्ट कर पाना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति जी। में मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, लेफ्ट की कुछ पार्टियां, पशुपति पारस, जेएमएम, सपा, ओवैसी या जो और भी दल हैं यहाँ पे, उनके जी। कहीं ना कहीं मतलब इस गठबंधन से बाहर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसमें देखिए, जी। पिक एंड चूज किया जा सकता है कि कौन पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके पास ज्यादा जनाधार है। उस पार्टी को साथ जी। रखकर जो दल ज्यादा जनाधार वाले नहीं है, उनको छोड़ा जा सकता है कि भाई हमारे पास सीट ही नहीं है तो हम क्या करें। अगर जी। सांकेतिक 1-2 सीटों पर आप मान सकते हैं तो मान जाइए, वरना ज्यादा सीट देने के पास हमारी जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, उधर की पार्टियों को पहले उसमें चिन्हित करके कम सीटें देकर या छोड़ा ही जा सकता है, जिसमें जेएमएम है, जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने जी। राजद को 1-2 सीटें दी थी हाल के झारखंड चुनाव में। जी। समझ रहे हैं जी। ना जब आप? झारखंड विधानसभा हाँ, हुआ तो है। जी, बिल्कुल। उसकी वजह से नैतिक दबाव तो है तेजस्वी पर। और अगर तेजस्वी सीटें नहीं देते हैं उनके हिसाब से, जेएमएम बिहार के आसपास 22, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर 22 सीटें ऐसी चिन्हित जी। करके उस पर सर्वे करा रही थी। जो जानकारी हमें मिली थी उसमें से जी। 6-7 सीटें वो चाहती है। राजद
1 से 2 सीट दे सकती है, उससे ज़्यादा देने की स्थिति में राजद है नहीं। तो ऐसे जी में मुझे लगता है कि जेएमएम से भी गठबंधन शायद ना हो पाए। फिर उसके बाद सपा की बात करते हैं। देखिए सपा और तेज प्रताप यादव का और अखिलेश का जो बातचीत हुआ है, उसके बाद से इस बात जी की प्रबल संभावनाएं बन गई हैं कि तेज प्रताप सपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं बिहार से, और महुआ से वो उसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं बन गई हैं। जी और अगर इस समीकरण को साधना है या तेज प्रताप को रोकना है, तो कहीं ना कहीं जी सपा को बिहार में सीटें देनी पड़ेंगी। सपा बिहार के आसपास के जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें ऐसी 10-12 सीटें चिन्हित कर चुकी है, और उसमें से कम जी 4-5 सीटों पर तो निश्चित ही वो दावा ठोक रही है गठबंधन के बिल्कुल तहत, बिल्कुल वरना वो 10-12 सीटों पर लड़ेगी, कंफर्म है। तो यहाँ भी संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये भी सपा का भी लगभग गठबंधन से बाहर रहना ही लगभग तय नजर आ रहा है। ओवैसी हम्म बिहार में 24 सीटें उन्होंने चयनित की हैं, और इसमें कम से कम गठबंधन में रहते हुए वो 12 सीटें चाह रहे हैं, 10-12 के आसपास है उनका, शायद 11 जी सीट मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो इतनी सीटें वो मांग रहे हैं। क्या इतनी सीटें देना संभव तेजस्वी के लिए होगा? कांग्रेस नहीं और बिल्कुल राजद नहीं के बंटवारे के बाद, जो बंटवारा सामने आया है, उसके बाद संभव नहीं है कि उसे भी एडजस्ट किया जा सके। इसीलिए देखिएगा कि जी बार बार बोलने के बावजूद ओवैसी को बहुत भाव महागठबंधन से मिल नहीं नहीं दिया रहा। जा रहा बिल्कुल 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 इसके बाद सपा बचती है, माफ कीजिएगा, बसपा बचती है। बसपा मायावती की जी पार्टी, बसपा जो जी बिहार में काफी इम्पैक्ट रखती है, दलितों का बड़ा वोट बैंक है। जी चिराग पासवान एनडीए में है, तो इस तरफ बसपा के रहने से फायदा हो सकता है। लेकिन हमने जी देखा है कालांतर में बसपा के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया है महागठबंधन का। बसपा तीसरे मोर्चे जी या निर्दलीय अकेले के तौर पर चुनाव लड़ती रही है, और वो बक्सर, सासाराम, कैमूर, इसके आसपास के इलाकों जहां उत्तर प्रदेश जी सटता है जी बिहार से, उन इलाकों में अच्छा खासा वोट तोड़ लेती है। और ये वोट जी यूजुअली महागठबंधन के वोटरों का होता है। तो जी उसे भी एडजस्ट करना एक बड़ी मजबूरी है इनकी। लेकिन जो सीटें डिमांड कर रही है बसपा, वो संभव नहीं है। जी बसपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अगर जैसे गठबंधन हो पाएगा तो। नहीं तो बसपा का चांसेस है कि बिहार में वो 70-80 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप समझ रही है ना, वहां भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो पहले जी राउंड में मुझे लगता है कि इन दलों के बाहर जाने की संभावना लगभग कंफर्म सी हो गई है। इनमें से किसी से गठबंधन जी होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद बचते जी हैं वो दल जो बिहार के संदर्भ में छोटे हैं या नए हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत दावपेच की वजह से वोट या बैंक है बिल्कुल हाँ, या वोट बैंक उनके पास है। जी देखिए जी दावपेच वाली जी बात पहले कर लेते हैं। दावपेच में देखिए, ये तो डिबेटेबल है कि चिराग पासवान जी के वोट में कितना उनके चाचा पारस इंटरफेयर कर सकते हैं। जी भाजपा को मौका मिला, जी भाजपा ने 5 की 5 सीटें चिराग को दे दी, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। हम्म तो ये भी इशारा इस बात का करता है कि वोट जो है रामविलास का, वो चिराग के पास चला गया है, ना कि पशुपति पारस के पास है। तो अगर जी पशुपति पारस को भाजपा टिकट नहीं देती है, तो तेजस्वी यादव क्यों देंगे? वोट के आधार पर तो कम से कम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि 4 ऐसी सीटें चिन्हित कर दी हैं तेजस्वी ने, जिस पर सुजभान सिंह की तरफ से कुछ लोग, कुछ जी पशुपति पारस की तरफ से, और प्रिंस, और उसमें जो पशुपति पारस है उनके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे अलौली से। जी इन 4 सीटों में जनाधार क्वेश्चनेबल है, लेकिन दावपेच में पारस बड़े यूजफुल है। हमने देखा था कि भाजपा भी चिराग को साधने के लिए पशुपति पारस का यूज करती थी। जी इस्तेमाल कर रही थी हाँ, बिल्कुल तो तेजस्वी भी चाहेंगे कि चिराग पासवान के खिलाफ कुछ सीटों पर पेच फंसाने के लिए चाचा को जी भिड़ा दिया जाए। तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा सीटें पशुपति पारस को मिलती नजर नहीं आ रही हैं। 3-4 सीटों में अगर पशुपति पारस मान जाते हैं, जिसकी संभावना है, तो शायद वो टिक जाए इस गठबंधन में। अब हम बढ़ते हैं जी वोट बैंक वालों की तरफ। देखिए आईपी गुप्ता ने हाल में पार्टी बनाई है, आईआईपी, जी जिस पार्टी का कार्यालय भी अब खुल गया है। चुनाव को लेकर कितना सीरियस है आईपी गुप्ता, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जी उनके जी बिहार में किसी भी दल से ज्यादा टिकटार्थी आईपी गुप्ता के पास पहुंच रहे हैं। और जी उनके वोट जनाधार को लेकर उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा 85 ऐसी सीटें बिहार में गिना दी जिन पर उनका जनाधार बहुत जी ज्यादा है, उनके पान ताती जी तत्वा लोग ज्यादा हैं। अब इस जी वोट बैंक को साधने की कोशिश या बेचैनी महागठबंधन और एनडीए दोनों में हुआ है। एनडीए दोनों ही करेगी मैं बिल्कुल बिल्कुल भाजपा, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी सभी दलों का दावा कर रहा हूं। इनफैक्ट हम पार्टी
मैं सबका दावा, चिराग पासवान, सबके बारे में दावा कर रहा हूं कि सब ने आईपी गुप्ता से कभी ना कभी संपर्क साधा है। आईपी जी। गुप्ता के दोनों हाथ में लड्डू है, वो तय कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें किस गठबंधन में जाना है। मुझे लगता है जी। कि आईपी गुप्ता की जो सीटों की डिमांड है वो 12 सीटों की है। 10-12 सीटों का लगातार चल रहा है मार्केट में। जो मेरी बातचीत होती है तो वो खुलकर बोलते तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 10-12 जी। सीटों के आसपास वो भी चाहते हैं बिहार में। ये एडजस्ट जी। करने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को या तो अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी या जी। किसी और पार्टी को की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर वर्स्ट केस में भी आईपी गुप्ता को 8 टिकट मिलता है, चूंकि जी। वोट है ना 80 लाख के आसपास, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, 50-60 जी। लाख के आसपास बिहार में जनसंख्या उनकी बताई जाती है मौखिक तौर पर। तो पान समाज का वोट बड़ा वोट बैंक है, कुछ क्षेत्रों में तो जी। इतना प्रभावी है कि जीत हार का फैसला से ज्यादा वोट है उनका। तो जी। तेजस्वी के पाले में अगर ये वोट आ जाता है तो इसका फायदा, जो कि पिछले चुनाव में तेजस्वी मात्र 11,000 वोट से मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, उसमें एक बड़ा जी। डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये। तो मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता को 8 सीटें तो कम से कम वो देंगे ही देंगे, कांग्रेस और वो जी। मिलकर देने की कोशिश करेंगे ताकि वो एडजस्ट हो जाए। तो अगर आप वर्तमान में जो 140 राजद का है, 55-60 के जी। आसपास कांग्रेस का है, इसको जो कांग्रेस आप है। इसको जी। जोड़ते हैं तो 43 सीटें जो बचती हैं, उसमें 8-10 सीटें तो मान लीजिए कि आईपी गुप्ता के लिए रिजर्व हो गई, और उसमें से 3-4 जी। सीटें आप पारस के लिए रिजर्व कर लीजिए। पारस के लिए तो बिल्कुल। उसके बाद आपको पता होगा कि लेफ्ट की पार्टियां पिछली बार 30+ सीटों पर लड़ी थी, रिजल्ट भी जी। अच्छा था, 16+ जीतकर वो लगाए थे। ऐसे में 30 से ज्यादा सीटें तो उनको चाहिए ही लेफ्ट की पार्टियों को। जी, तो फिर सहनी कहाँ गए सर? वही तो मैं सबसे कह रहा बड़ी हूँ, बात। अब इसके बाद तो एक भी सीट नहीं बच रही है, वो जी। एक सीट नहीं बच रही है मुकेश सहनी को देने के लिए। यही कहीं ना जी। कहीं पेंच नजर आ रहा है मुझे। इन दलों में जी। से ना आईपी गुप्ता को छोड़ना संभव है, ना पशुपति पारस को ही छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत आप बड़ी जी। डिमांड उनकी है नहीं। लेफ्ट की पार्टियों को बाहर जी। भेजने का मतलब है कि एक मतलब दुधार गाय को बाहर भेजना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल। वो वाली हाल हो तो जाएगी वो उनकी। तेजस्वी जी। चाहेंगे नहीं। जी। तो या तो कांग्रेस को अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी या तेजस्वी यादव को अपनी कुछ सीटों की संख्या कम करनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस कम करने के लिए तैयार नहीं है, विवाद बढ़ जी। जाएगा। और लगभग वहां बात हो चुकी है, क्योंकि दोनों, राहुल और तेजस्वी, यात्रा पर बिहार में निकलने वाले हैं। तो ये बिना सीटों के समझौते के निकलते नहीं, राहुल गांधी, ये तय नहीं है। होता, बिल्कुल। और बिल्कुल। तेजस्वी भी गए थे एसआईआर के विरोध में दिल्ली में, तो वो भी आपको जी। समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई है। तो जी। राजद अपनी सीटें कम करें ऐसी संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राजद अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो मान लीजिए वो 80 भी जीत जाती है तो सरकार नहीं बना पाएगी। राजद को जी। कम से कम 140-150 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, ताकि 110, 120, 130 सीट वो जीत पाए, ताकि सरकार जी। बनाने के लिए वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ये जी। मंशा राजद की रहेगी। अब चुनाव में क्या होता है वो तो खैर रिजल्ट चुनाव के बाद समझ में आएगा, लेकिन जी। संभावना की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के लिए सीटों के हिसाब से जगह नहीं बच रही है। जो हमें जानकारी मिली है, मुकेश सहनी को मात्र 20 सीटें ऑफर की गई हैं। कुछ लोग तो 18 तक चला रहे हैं, कुछ 12 चला रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी जी। मिली है कि 20 सीटें ही तेजस्वी यादव ने ऑफर की हैं। ये सीटें कैसे एडजस्ट करेंगे तेजस्वी यादव, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन जी। इन सीटों से ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार है कि जी। मुकेश सहनी अपने समाज को आरक्षण देना चाहते हैं, जिसके चलते जी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मोदी जी हमारे समाज को आरक्षण दे दें तो हम उनके तो गुलामी हम करेंगे, उधर भी जाएंगे। हम जान दे बिल्कुल। देंगे उनके लिए, ये कह रहे हैं वो। जी। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण तभी मिल पाएगा, ये तो वो रह कर देख चुके हैं भाजपा और महागठबंधन दोनों में, कि जब जी। तक वो खुद डिप्टी सीएम या सीएम या प्रधानमंत्री या उससे ऊपर उसके आसपास के कोई समानांतर पद पर नहीं जाए, तब तक उनकी ये जी। आरक्षण वाली मांग पूरी नहीं होगी। बिहार में हम्म। उन्होंने इसीलिए डिप्टी सीएम की शर्त रखी है। अब बड़ी खबर ये आ जी। रही है कि 2 प्रवक्ता राजद के जी। खुलेआम और बंद कमरे या अलग अलग मीडिया चैनलों से बात करते हुए ऑफ कैमरा दोनों ने कहा है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम तो किसी शर्त पर तेजस्वी नहीं बनाएंगे। और जी। दूसरी बात, दरभंगा में जो कि गृह क्षेत्र भी है मुकेश सहनी का, वहां पर जी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि राजद के कद्दावर नेता है, जी, उनका भी बयान आया हाँ, है कि एक ऐसी कोई कार्यक्रम में बात पहुंचे हुई ही जी। नहीं है। जी। जी। तो उन्होंने साफ बात नहीं हुई ये भी नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा है ना कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, जी। चुनाव के बाद ही कुछ तय होता है। और जी। वही आदमी एक तरफ कह रहे हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, और वहीं दूसरी तरफ वही आदमी कह रहे हैं, वही पार्टी कह रही है
कि तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार हैं। तो जी समझ ना, बहुत सहूलियत से नियम जो जी। है वो बना दिया जा रहा है मुकेश सहनी के लिए, और तो बहुत मतलब सहूलियत से सर नियम ये को है तोड़ दिया कि जा रहा है तेजस्वी के लिए। जी, मतलब उनको जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा जरूर, क्योंकि जो ये लोग सीट गेम अंदर ही अंदर खेल रहे हैं, इसका तो एकता तो उनकी जाएगी ही जाएगी, जिस तरीके से अभी के समीकरण बनाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिना मुकेश सहनी के साथ रहे तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बन जी पाएंगे, इसकी संभावना नहीं है। जी वोट जी शेयर जो है, और जिस तरह से उनका बैगेज है तेजस्वी यादव के पिताजी के कार्यकाल का और उनके कार्यकाल का, वो बैगेज जी बिहार के मेजोरिटी ऑफ वोटर्स को उनकी तरफ आने से रोक देता है। उनके दावे, उनके वादे, उनके फ्री जी पॉलिटिक्स सबको धत्ता बताकर वो वोटर उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और मुकेश सहनी के साथ एक खास बात है, एक तो ईबीसी का एक बहुत बड़ा वोट जिसकी टेंडेंसी एनडीए की तरफ जी रही है हमेशा, निषाद समाज, मलाह समाज, जी। उसका वोट वो लेकर आ रहे हैं। वोट की हम्म। वोट की संख्या इनकी अच्छी खासी है मुकेश सहनी की। अगर हम कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए रख दे साइड में, जी तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा वोट अगर तेजस्वी के बाद किसी के पास है तो वो मुकेश सहनी है। जी और वो वोट तभी ट्रांसफर होगा जब मुकेश सहनी की शर्तों पर बातचीत होगी। और मुकेश सहनी की शर्तों में जी। पहली शर्त यही है कि उन्हें डिप्टी सीएम आरक्षण चाहिए। डिप्टी सीएम घोषित किया जाए। आरक्षण तो ले लेंगे वो कह रहे जी हैं आरक्षण हम ले लेंगे, आप हमको डिप्टी सीएम बनाइए ना, हम बाकी काम जी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं पे आके पेच फंस गया है। मुकेश सहनी को अगर उनके साथ खेल किया जा रहा है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है अब, तो ये भी जान जी लीजिए कि तब तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना भी लगभग असंभव हो जाता है। जी बाकी वोट, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी ही मल्लाह समाज का वोट दिला पाएंगे। देखिए, अक्सर मॉब टेंडेंसी हो जाती है, जब सारे जी। वोटर एक तरफ हो जाएंगे। तो 2015 में भी अगड़ा पिछड़ा होने की वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी महागठबंधन की। तो महागठबंधन की बिल्कुल। जब महागठबंधन एकजुट रहेगा, तो बाकी वोटरों के साथ साथ पिछड़े का एक बड़ा वोट बैंक ईबीसी का, मलाहों का वोट बैंक भी एकदम उसकी टेंडेंसी हो जाएगी महागठ की तरफ, जिसका फायदा तेजस्वी को होगा। अब तेजस्वी इसका जी फायदा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो उन्हें खुद तय करना है। क्योंकि वर्तमान जो जी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, अगस्त के अंतिम हफ्ते जी या सितंबर के पहले वीक तक मुझे लगता है कि सीटें इनके अनाउंस हो जाएंगी। मुकेश सहनी जी को दिल्ली में जो बातचीत भाजपा से इनकी हुई है, जो बता नहीं रहे हैं, उसमें सीटें बहुत जी जी ज़्यादा नहीं ऑफर की गई हैं। शायद इसी की जी वजह से मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को लेकर अब तेजस्वी भी थोड़ा सा जी कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो कहीं जाएंगे नहीं। क्योंकि भाजपा से जी उनको बहुत बड़ा ऑफर तो मिल नहीं रहा है, उनके जाने की इच्छा भी जी भाजपा की तरफ नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं जी ऑप्शनलेस होते हुए मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, बड़ा नुकसान इसमें हमेशा तेजस्वी यादव का है, जो बड़ी पार्टी है उसका है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो देखिए, बिहार की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बवाल होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जिस तरीके से अंदरूनी चाल चल रही है, इसमें मुकेश सहनी की नाराजगी चरम पर पहुंचना तय होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी कारण तेजस्वी यादव को सीएम बनने का सपना जो है उनका फिर से अधूरा रह जाएगा, या गठबंधन टूटने के ये संकेत हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।